हनुमान जी ने वह रामायण अपने नाखूनों से पत्थरों पर लिखी थी। जब वाल्मीकि ने उसे पढ़ा तो उन्हें लगा कि यह रामायण भावनात्मक रूप से अधिक गूढ़ और प्रभावशाली है। श्री राम और हनुमान जी के संबंध में कई ऐसी रहस्यमय और अद्भुत बातें हैं जो उनके दिव्य चरित्र और भक्ति के धन को और भी गहराई देती हैं। उनका संबंध केवल भगवान और भक्त का नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा, समर्पण और आध्यात्मिक एकता का भी प्रतीक है। 1. हनुमान जी को राम नाम का ज्ञान जन्म से था। हनुमान जी को बचपन से ही राम नाम की महिमा का ज्ञान था। उन्होंने अपनी सारी शक्ति, बुद्धि और आत्मा राम भक्ति में समर्पित कर दी थी। कहा जाता है कि जब उन्होंने राम जी से पहली बार मुलाकात की, तब उन्हें तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। 2. हनुमान जी अमर हैं। हनुमान जी को श्री राम ने वरदान दिया था कि जब तक इस संसार में राम कथा का गुणगान होता रहेगा, तब तक वे धरती पर जीवित रहेंगे। इसी कारण हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। विश्वास किया जाता है कि आज भी वे हर राम कथा, रामायण पाठ और भक्ति आयोजन में अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। 3. वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने से पहले हनुमान जी की रामायण देखी थी। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखने जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने पहले ही रामायण लिख दी है। हनुमान जी ने वह रामायण अपने नाखूनों से पत्थरों पर लिखी थी। जब वाल्मीकि ने उसे पढ़ा तो उन्हें लगा कि यह रामायण भावनात्मक रूप से अधिक गूढ़ और प्रभावशाली है। इस पर हनुमान जी ने अपनी रामायण समुद्र में विसर्जित कर दी ताकि वाल्मीकि की रचना को ही प्रसिद्धि मिले। हनुमान जी ने राम जी की पूजा शिव रूप में की थी। हनुमान जी बाल्यकाल से ही शिव भक्त भी थे। एक समय उन्होंने श्री राम को शिव के रूप में पूजित किया। उन्होंने भगवान राम में शिव के दर्शन किए और उनका ध्यान शिव रूप में किया। यह उनके अद्वैत भाव का प्रतीक है, जिसमें भक्त राम और शिव को एक ही स्वरूप में देखते हैं। 5. राम जी ने हनुमान जी के प्रेम और सेवा से प्रभावित होकर कहा था, तुम बिनु कौन करे गोसाई, तुम बिनु कौन मोर दुख हरी। अर्थात, हे हनुमान, तुम्हारे बिना मेरा कार्य कौन करेगा, तुम्हारे बिना दुख कौन हर सकता है। यह वाक्य राम जी के हनुमान जी के प्रति गहरे प्रेम, आदर और उनके योगदान को दर्शाता है।